क्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्यूज। हमारा पहला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर। सीबीएसई ने हाल ही में शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है? फटाफट इसका जवाब दे दें। ए फेसबुक, बी व्हाट्सएप, सी यूट्यूब और डी ट्विटर। चलिए सही जवाब ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सीबीएसई ने हाल ही में शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु यूट्यूब के साथ साझेदारी की है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको यहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है वो ये है कि सोमवार को भारत के लिए अपने वार्षिक कार्यक्रम गूगल फॉर इंडिया के 6ठे संस्करण की मेजबानी विश्व के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने किया। और इस कार्यक्रम के दौरान गूगल ने घोषणा किया है, गूगल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ साझेदारी की है। और ये इसलिए की गई है ताकि अध्यापक बदलते परिदृश्य के बीच अपने छात्रों को टेक्निकल डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना सिखा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में भारत का पहला कौन सा सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ है? ए सैम पार्क, बी मीवी, सी एलिमेंट्स या फिर डी इंडिया मीडिया। चलिए फटाफट इसका जवाब दे दें। और इसीलिए क्यूज अड्डा एक टैग लाइन के साथ आता है, किसमें कितना है दम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। उससे पहले देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए सही जवाब ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इसका सही जवाब होगा एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स क्यों है? इसे एक हम लोग सुपर ऐप के रूप में भी जानते हैं। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ सूचनाएं जो प्रदर्शित हो रही है आप लोग देख पा रहे हैं आसानी से। यहाँ पे सुपर ऐप क्यों कहा गया है? एलिमेंट्स खुद को सुपर ऐप के रूप में सामने रखता है। यह 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। साथ ही इस पर आप दोस्त बना सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और इतना ही नहीं कॉल भी कर सकते हैं। और यह ऐप मुख्यतः 3 भागों में हब, सोशल और चैट में बटा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर ने भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है? ए सोनू सिंह, बी रेशमा खान, सी अंजलि धीमरी या डी जोया खान। फटाफट इसका जवाब दे दें। ए सोनू सिंह, बी रेशमा खान, सी अंजलि धीमरी और डी जोया खान। चलिए सही जवाब ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इसका सही जवाब होगा डी जोया खान। गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली जोया खान बड़ोदरा से कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी की भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर है। उन्होंने टेलीमेडिसिन परामर्श के साथ सीएससी का काम शुरू किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि जोया खान भारत के कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन चुकी है। गुजरात के बड़ोदरा जिले की जोया खान कॉमन सेंटर की भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर। अरब देश से पहली बार लॉन्च होने जा रहे मंगल मिशन की कमान एक महिला के हाथों में है। और वो महिला कौन है? ए सारा अल अमीरी, बी जारा खान, सी जोया खान या डी प्रियंका गांधी। इसका सही जवाब क्या होगा जल्द ही पता चलेगा, बट इसका जवाब आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। चलिए जवाब ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, सारा अल अमीरी। और इनके बारे में कुछ जानकारी जो आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिखलाई देगी। अरब देश में पहली बार स्पेस मिशन की कमान महिला साइंटिस्ट के हाथ में है। सारा अल अमीरी यूएई की एडवांस टेक्नोलॉजी मंत्री है। 33 वर्षीय सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रह चुकी है। 1987 में जन्मी सारा हमेशा से अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा या डी झारखंड। फटाफट बलराम योजना
किस स्टेट के द्वारा लागू किया गया है? चलिए टाइम आपका बहुत ही तेज़ी से निकला जा रहा है और ये रहा आपका जवाब आपके स्क्रीन के ऊपर, यहाँ ओडिशा। चलिए देखते हैं इनके बारे में। बलराम योजना कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों के लिए है। कालिया योजना के बाद ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू की है। चलिए इसी में एक और सवाल ऐड है और वो ये कालिया योजना भी ओडिशा की ही है और दूसरी इसकी जो योजना बलराम योजना है और ये खासकर कोरोना काल में किसानों के हित के लिए लागू की गई है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ए एडन जॉन, बी फ्लिका मुरे, सी जोनाथन वुड या फिर डी जीन कॉस्टेक्स। हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? एडन जॉन, बी फ्लिका मुरे, सी जोनाथन वुड या फिर डी जीन कॉस्टेक्स। चलिए टाइम आपका आप हो चुका है और आपका जवाब आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स बने हैं। जीन कॉस्टेक्स 25 जून 1965 में जन्म हुआ इनका और ये अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर। कौन सा राज्य हाल ही में हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा या डी उत्तर प्रदेश। ध्यान दें सवाल पे। कौन सा राज्य हाल ही में हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा या डी उत्तर प्रदेश। चलिए जवाब आपके स्क्रीन पे ये रहा, बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट टू अचीव 100% LPG coverage on December 27 when the state government completed 2 years. It declared that Himachal Pradesh had become the first state in the country to have 100% LPG gas coverage. That means हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है भारत का जहां पर हर घर को गैस कनेक्शन दे दिया गया है और ये मात्र 2 साल के अंदर संभव हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता है? ए मैक्स वर्स्टापेन, बी वाल्टेरी बोटास, सी लुइस हैमिल्टन या फिर डी अलेक्जेंडर अल्बोन। ध्यान से सवाल को पढ़ें और जवाब जो कि कमेंट बॉक्स को देखते हुए हम कह सकते हैं काफ़ी सही जा रहे हैं आप लोग। और जवाब ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बी वाल्टेरी बोटास। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ये। वाल्टेरी बोटास ने टीम के अपने साथी और 5 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को पछाड़ कर इन्होंने अजरबैजान ग्रांड प्रीमियर फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर। विश्व चॉकलेट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ध्यान दें, चॉकलेट दिवस हम लोग इंडिया में भी मनाते हैं लेकिन उसका टाइमिंग कुछ और होगा। ये वर्ल्ड चॉकलेट डे की बात है। 7 जुलाई, 5 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 9 जुलाई को, कुछ भी हो सकता है। नो होगा तो केवल एक ही, और वो सही जवाब क्या है वो कुछ ही समय में प्रदर्शित होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए सही जवाब ये रहा, ए 7 जुलाई को। 7 जुलाई वर्ल्ड चॉकलेट डे, ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल चॉकलेट डे, observed on July 7th, is all about celebrating one of the first creation of humankind, chocolate. And now you know about something Hinduism. In India, February 9 is also declared as chocolate day. जी हाँ, ये फरवरी का जो महीना है काफ़ी रुचिकर मनोरंजक होता है और इसमें आप लोग काफ़ी कुछ सेलिब्रेट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर बने हैं? ये शतरंज जिसे हम लोग इंग्लिश में चेस बोलते हैं, ग्रांड मास्टर
66वें कौन बने हैं? ए विक्रम सचदेवा, बी पंकज घोष, सी आकाश गणेशन और फिर डी सीताराम सिंह। फटाफट जवाब दे दें। ए विक्रम सचदेवा, बी पंकज घोष, सी आकाश गणेशन। क्यूज अड्डा में बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरीके से बने रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।